इंसान अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करता है, अच्छे से अच्छी तरबियत देता है, चाहे माँ हो या बाप। लेकिन यही माँ बाप जब बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो इनकी औलाद इनसे मुंह फेर लेती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाक़ घाटी दवाखाना तो ऐसे माँ बाप का मस्कन बन चुका है, जहां इलाज की गर्ज से पहुंचे वालिदैन को ठीक होने के बाद कोई लेने नहीं आता। औरंगाबाद का घाटी दवाखाना मराठवाड़ा रीजन का सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना कहलाता है। रीजन के 8 अजला से मरीज इलाज की गर्ज से इस दवाखाने का रुख करते हैं। यही वजह है कि इस दवाखाने में रोज़ाना सैकड़ों अफराद का तांता बंधा रहता है। लेकिन हालिया दिनों में घाटी का अहाता बेसहारा अफराद की आमजगाह बन चुका है। वजह यह है कि मरीज़ को इलाज के खातिर घाटी दवाखाने में लाया जाता है, लेकिन इनकी खबर लेने फिर कोई नहीं आता। ऐसे सैकड़ों अफराद घाटी दवाखाने के अहाते में मिल जाएंगे जिनको अपनों का इंतज़ार है। कुछ ज़ईफ़ ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदार घाटी में दौरान इलाज चल बसे। अब इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 2-3 साल से मैं घाटी में रहती, मेरा बुढ़ा मारा, याच मारा, 8 दिन से रहती, खाना पीना याच मिलता ना, खाना पीना खाते। हम बुढ़ा को इलाज भी करा मैं, 4 साल से इलाज करती मैं बुढ़ा। अभी मेरा 5-6 महीने हो गए बुढ़ा को, 6 महीने हो गए बोलो, 5-6 महीने हो गए। तो उनका इलाज भी घाटी में ही हुआ सब? हाँ, इलाज भी घाटी में करा। उनको मालूम है, उनको भी दिया था मैंने, उनको बोली थी इलाज करो करके। तो ये इलाज भी याद घाटी में करा। तो किडनी का आजार था तो वो मर गया बेटा। खाना के ना मिलता, खाना खाते वो 2 टाइम खाना मिलता है। एक टाइम तो वो इसका आता ठाकरे का वो अच्छा खाना आता, और एक टाइम मस्जिद में जाके खाना शाम उस पे हो जाता गुजारा। हाँ, हो जाता। अभी मेरे को बाल बच्चे नहीं है, दूल्हा भी नहीं ना। मैं मस्जिद में मांगती, बाजार में मांगती, खाती पीती रहती। ये घाटी में क्यों रहते आप? मेरे को कोई नहीं है ना। तो घाटी में आने की वजह क्या है आप? वजह आप घर ना डार, बाल ना बच्चे, आटे खा के यही मरे हमारे दोती। वही भी मर गया जो था तो संभालने वाला। नहीं तो अभी कहाँ है तुम? अभी मैं रोशन गेट में रहती। यहाँ क्यों आते? यहाँ खाना लेने को आते। अच्छा, तो रोज यहाँ खाना मिलता है? हाँ, रोज मिलता खाना। तो सिर्फ खाने के लिए रोशन गेट से यहाँ? हाँ, तो आप दूसरों के वहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा है। मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है? नहीं नहीं। रुग्ण सेवा समूह के माध्यम से गोर गरीबों को खाना, कपड़े 2016 से हम यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं। हम जब इन लोगों के पास जाते हैं तो ऐसे तकरीबन 150 से 200 लोगों से हम बातचीत करते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ के हैं। उन लोगों ने हमको बताया कि हमारे बेटे ने हमको हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 14 में भर्ती करवाया, लेकिन एक बार वो गया तो आया ही नहीं। आज तक आस लगा के यहाँ पे लोग अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा लेडीज़ है और 100 से ज़्यादा बूढ़े आदमी है। तो ये आदमी आस लगाए बैठे हैं घाटी के बाहर, अपना वृद्धाश्रम अपना घर समझ के यहाँ पे सो रहे हैं और आस लगा के बैठे कि मेरा बेटा आएगा एक दिन और मुझे लेके जाएगा। बहुत बेकार चीज़ है जो बेटे माँ बाप को नहीं संभाल रहे हैं। घाटी दवाखाने में कई सारे एनजीओ फलाही कामों में सरगर्म रहते हैं। कुछ तंजीमें बेसहारा अफराद के ताम का इंतज़ाम भी करते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने घाटी दवाखाने को अपना मस्कन बना दिया। मेडिकल इंतज़ामिया का कहना है कि ये समाजी मसला है। घाटी में बहुत से लोग दूर दूर से उपचार के लिए आते हैं। बहुत से लोगों का जो स्पेशली बुढ़े जो लोग हैं जिसको कोई रिश्तेदार नहीं है, या जो रिश्तेदार है और बुढ़े लोग हैं उनको बुढ़े लोग को रिश्तेदार छोड़ के निकल जाते हैं। शायद उनको बुढ़े लोग बोझ लगता है। तो थोड़े दिन ट्रीटमेंट होने के बाद हम रिश्तेदार को पता करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन रिश्तेदार उनको आके लेके जाने को तैयार नहीं रहते हैं। कुछ दिनों के बाद वो रिश्तेदार लेके नहीं जाने की वजह से ये लोग को छुट्टी होने के बाद वो कैंपस में कहा तो भी बैठ जाते हैं। सामाजिक प्रश्न है, ऐसा मुझे लगता है कि अपनी जो कुटुंब व्यवस्था है या फैमिली है, तो फैमिली में ऐसे जो ज़्यादा उम्र वाले बूढ़े लोग हैं या किसी को कोई बीमारी है या जिनको घर में ये रखना नहीं चाहते या जिनसे झगड़े होते हैं, तो ये सब गलत बात है। अभी ऐसा है कि माँ बाप है, माँ बाप ने जन्म दिया है तो अपना कर्तव्य बनता है कि मरते दम तक उनका ख्याल रखे।
जैसे भी है, तो ऐसा लाके पटक देना या कहीं छोड़ देना ये गलत बात है। घाटी दवाखाने में सरगर्म फलाही तंजीमों का कहना है कि सूरत हाल इतनी संगीन है कि मरने के बाद भी कोई इनकी शनाख्त करने के लिए आगे नहीं आता। ऐसे हालात में इन बुजुर्गों की लावारिस की हैसियत से आखिरी रसूमात अदा की जाती है। पिछले 4 वर्षों में घाटी दवाखाने में 250 लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। ये हमारी तरक्याती माशरे की एक कड़वी सच्चाई है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ETV भारत के लिए औरंगाबाद से इसरारुद्दीन चिश्ती की रिपोर्ट।